नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पहाड़ दूरदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रितिका। दोस्तों, उत्तराखंड का जौनसार भावर जहां एक ओर प्रकृति की सौंदर्यता बसी है तो दूसरी ओर सदियों की पीड़ा भी घुली हुई है। उसी धरती पर 47 साल पहले जन्मा दौलत कुंवर, पिता भूपाल सिंह और माता सुवी देवी के सबसे बड़े बेटे, जिनके बचपन का नाम था गरीबी और जीवन का पहला अध्याय था संघर्ष। गांव विजनू, पोस्ट बरौथा, तहसील चक्राता के निवासी कक्षा 5 तक गांव के स्कूल में पढ़े, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए जब बरौथा जूनियर हाई स्कूल जाना था तो घर में किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे। माँ बाप ने गांव से 4 किलोमीटर दूर रंगेऊ गांव के एक साहूकार से 500 रुपए उधार लिए, जो पूरे 2 साल बाद चुकाए जा सके। तब तक उनके माँ बाप हर महीने 2 दिन साहूकार के खेतों में मजदूरी किया करते थे। कक्षा 8 के बाद उन्होंने आश्रम पद्धति माध्यमिक विद्यालय में दाखिला लिया, फिर दिल्ली की राह पकड़ी। कभी प्राइवेट नौकरी तो कभी दिन रात एक करके खुद की कंपनी खड़ी की। कंपनी न्यू इंडिया एडेसिव, पटपड़गंज, दिल्ली। कामयाबी ऐसी मिली कि MDH मसाले के संस्थापक महाशय धर्मपाल गुलाटी के हाथों राष्ट्रीय उद्योग व्यापार मंडल के मंच ने उन्हें सम्मान मिला। लेकिन दौलत कुंवर का सपना सिर्फ अपना घर रोशन करना नहीं था। उनकी आत्मा जलती थी उन हजारों बंधुआ मजदूरों की पीड़ा देकर जो जौनसार भावर जैसे जनजातीय क्षेत्रों में 45% अनुसूचित जाति की आबादी में जन्म लेकर आजादी के 50 साल बाद भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। 2003 में उन्होंने एक ऐसा संघर्ष शुरू किया जो न सरकार की मेहरबानी से चला, न किसी NGO के फंड से, बल्कि अपने दम पर दौलत कुंवर ने 332 बंधुआ मजदूरों को आजाद कराया और उनका पुनर्वास भी किया। इस लड़ाई में सरकारें दुश्मन बन गई, 28 झूठे मुकदमे हुए, 40 बार जेल भी हो गई, लेकिन दौलत कुंवर झुके नहीं। एक बार तो नेताओं ने उनके खिलाफ 5 वकीलों से मिलकर एक मुकदमा रचवाया, जिसमें दौलत कुंवर का बेटा, जो अमेरिका की यूनिवर्सिटी से MBA की स्कॉलरशिप लेकर आने वाला था, उसे भी जेल में डाल दिया गया। 16 महीने 15 दिन, फिर 2 महीने और 18 दिन और बाप बेटा दोनों सलाखों के पीछे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि दौलत कुंवर आवाज उठा रहे थे। उस आवाज को दबाने की हर साजिश की गई, यहाँ तक कि 20 मई 2016 को चक्राता में उन पर जानलेवा हमला भी हुआ। उन्हें खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन वो न मरे और न ही वो डरे। जेल से रिहा होने के बाद भी उनका संघर्ष रुका नहीं। बद्रीनाथ ने जब 32 परिवारों को रातों रात उखाड़कर नदी में फेंक दिया गया, तो दौलत कुंवर फिर आगे आए, आवाज बने उन बेघर परिवारों की। 2018 में श्रीनगर की GBK कंपनी के खिलाफ 38 दिन की भूख हड़ताल, ताकि उत्तराखंड की जनता की जमीनें औने पौने दामों पर हड़पने से बच जाएं। आज भी दौलत कुंवर वही है जिन्होंने अपनी आंखों में कभी अमेरिका का सपना देखा था, लेकिन दिल में बसाया था अपनी जन्मभूमि उत्तराखंड का दर्द। उनके लिए यह धरती सिर्फ एक पता नहीं है, एक माँ है जिसकी चोटों पर उन्होंने मरहम रखा, जिसकी खामोशी में उन्होंने आवाज ढूंढी। वो कहते हैं, अगर मैं चाहता तो दिल्ली में करोड़ों कमा सकता था, लेकिन मुझे वो सुकून कभी नहीं मिला जो मुझे जौनसार के मजदूरों के चेहरे पर आजादी की मुस्कान देकर मिला। दौलत कुंवर की कहानी कोई फिल्म नहीं है, ये वो हकीकत है जो हर उस इंसान को आईना दिखाती है जो सोचता है कि अगले आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर दिल में जुनून हो और सीने में अपने पहाड़ के लिए प्यार, तो एक दौलत कुंवर भी इतिहास बन सकता है। सलाम उस बेटे को जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर औरों की जिंदगी संवार दी। लेखक पत्रकार गंगा शाह। यदि आपकी भी कोई संघर्ष भरी कहानी हो या समाज के लिए कोई अनोखा काम, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि अगली कहानी आपकी हो। अभी के लिए इतना ही काफी। नमस्कार।